न्यूज़ 18 इंडिया की टीम आज गाजा की सबसे नजदीकी बस्ती नेटिव हसारा पहुंची है। यहां ही वो पीस की दीवार है जिसे 2005 के बाद इजराइल और गाजा के बीच एक बॉर्डर के तौर पर पहचान मिली है, यानी कि पीस वॉल गाजा पट्टी और इजराइल को अलग करता है। वॉर जोन से देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कि पीस वॉल के आसपास क्या है माहौल। गाजा और इजराइल के बीच का ये प्रवेश द्वार है, कह सकते हैं प्रवेश गेट है। यहाँ पीस वॉल है दोनों तरफ, और वो सामने में फेंसिंग के बाद जो आपको बाउंड्री दिख रही है वो इजराइल और गाजा की बाउंड्री है। दरअसल 2005 में जब इजराइल ने यह तय किया कि वो गाजा से छोड़ेगा, उसके बाद वो बाउंड्री बनाई गई। और ये पीस वॉल के बारे में हमने बताया कि इससे बनाने का मकसद है कि स्नाइपर के निशाने पर ना है। और दूसरी तरफ आपको पोस्ट दिख रहा होगा, कैमरा पर्सन करम थोड़ी सी दाईं तरफ जाकर आपको दिखाएंगे, पाथ ऑफ पीस इस रास्ते को नाम दिया गया है। और वो पोस्ट आपको दिख रहा है आईडीएफ का, हमास के लोगों पे वहीं से नज़र रखी जाती है। लेकिन ये द्वार जो है बंद हो गया है। नेटिव हसारा जो कि सबसे नज़दीक का मोसाव है, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इस वक्त यहाँ मौजूद है और हम आपको सीधे बॉर्डर दिखा रहे हैं। और दोनों तरफ एक बार फिर पीस वॉल को दिखाने का अनुरोध करेंगे किस तरह का ये रास्ता है। यहाँ पहुँच पता चलता है कि कैसे गाजा और इजराइल बटे हुए हैं। 2005 के बाद उम्मीद लगाई थी इजराइल ने कि अब शांति बहाल रहेगी, लेकिन 2023 का 7 अक्टूबर उस शांति के बीच में सबसे बड़ा बाधक बन के आया। लेकिन बॉर्डर से हम आपको वो कहानी बता रहे हैं इतिहास की, जो गाजा और इजराइल के इतिहास को तय करता है। और 23 अक्टूबर भले पहली बार इस तरह की दास्तान देखने को सामने आई है, नरसंहार कत्लेआम सामने आया है, लेकिन यहाँ की तस्वीरें बता रही हैं कि आज की नहीं, ये लड़ाई वर्षों पुरानी है, दशकों पुरानी है। तो एक तरफ तो इजराइल गाजा में अस्पताल पर हमले कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसे खुद पर हमास और हिजबुल्लाह के अटैक का डर भी सता रहा है। इसलिए अब बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी स्पेशल फोर्स को जंग में उतार दिया है। कहा जाता है कि इजराइल की इस फोर्स के कमांडो ऐसी मौत देते हैं कि दुश्मन देखकर ही दम तोड़ देते हैं। हमास के खिलाफ इजराइल का सबसे भरोसेमंद हथियार मोसाद फेल हो चुका है। इजराइल की सबसे एलीट यूनिट शिन बेत पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। इजराइल की आर्मी अब तक हमास का पूरी तरह से सफाया कर पाने में नाकाम साबित हुई है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने इजराइल पर चढ़ाई करने का इरादा पक्का कर लिया है। ऐसे में नेतन्याहू को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। उसके फौरन बाद ही इजराइल के प्रधानमंत्री ने जंग का ऐलान कर दिया और कसम खाई कि वो अब हमास और उसके हमदर्दों का नामो निशान मिटाकर ही दम लेंगे। नेतन्याहू ने जब अपनी उस यूनिट को हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ उतारने का फैसला किया, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड 100% है,